चलिए हरियाणा दिन भर की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला के बयान को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। गठबंधन को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। तो इन दिनों देखिए हरियाणा पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गया है। नेताओं के बयानों से कम ये लगता है अब भूपेंद्र हुड्डा ओम प्रकाश चौटाला के बयान को लेकर कहते हैं कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस अकेले सरकार बनाएगी, ये दावा किया गया। कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इन दिनों गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भूपेंद्र हुड्डा ओम प्रकाश चौटाला के बयान को लेकर बात कर रहे थे। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर उनकी ओर से बयान दिए गए हैं। कांग्रेस लगातार मैदान में है, ग्राउंड पर एक्टिव है। हम 3 साल से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस को किसी के सहारे या गठबंधन की जरूरत नहीं है। देखिए इनेलो तो क्या कुछ बोलेंगे भूपेंद्र हुड्डा, पहले सुनते हैं। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात। तो भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कई बार हमने आपको इस बात को सुनवाया, क्योंकि ये बात जो है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई है। हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा और साथ ही इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत रजत जी आपसे कर लेंगे। इन दिनों आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो गठबंधन को तैयार हैं, कभी बीजेपी जेजेपी को रास्ते से हटाने के लिए और कभी जाहिर है सरकार में आने के लिए, लेकिन नेता विपक्ष ये कहते हैं कि हम तो सक्षम हैं, हमें किसी के सहारे या गठबंधन की जरूरत है नहीं। देखिए ज्योति जी, सक्षम तो इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने आप में है। बात और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अलग अलग लड़ने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचेगा। वो भाजपा उसका फायदा ना उठा ले, इसीलिए हमने अपने जो द्वार हैं वो खोल के रखे हुए हैं और छोटी सोच के साथ कोई बड़ा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। अलायंस होगा, किसके साथ होगा, करेंगे नहीं करेंगे, वो भविष्य में है। अभी 1 साल का समय बाकी है। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो वो दबाव में हो सकता है, दबाव में बोल रहे हो, उसी दबाव में, जिस दबाव में उन्होंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था, उस दबाव में भी हो सकता है कि उनको 6-7 केसेस के अंदर जमानत पे है वो, तो हो सकता है उस दबाव के कारण भाजपा को कोई फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हो। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एक सकारात्मक राजनीति, हरियाणा को एक अच्छा विकल्प मिले जहां भाजपा को कोई फायदा ना हो सके, उसके लिए हमें अभी देखेंगे वो कि अलायंस किसके साथ होगा, क्या परिस्थितियां रहती हैं। संभावना कांग्रेस के साथ इतनी ज्यादा हालांकि नहीं है आज की डेट के अंदर, लेकिन अच्छा। हमने किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस इनकार कर रही है, इसलिए कोई संभावना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस इनका, हमने तो कांग्रेस का कभी नाम लिया ही नहीं। बहुत सी पार्टियां हैं जिनके साथ हमारा अतीत के अंदर भी अलायंस रहा है, उनके साथ ज्यादा संभावना है जो हमारे पुराने पार्टनर्स रहे हैं। तो सिर्फ ये आपके पुराने पार्टनर्स की बात करते हैं तो बीजेपी ही रही है अलग अलग स्वरूप में, या फिर बीएसपी रही है? वो भाजपा अलग थी। वाजपेयी जी की वो जो थी वो अलग भाजपा थी, ये भाजपा अलग है। और भाजपा कौन सा, तब भी एनडीए था, आपको पता है 1998 में 20-21 पार्टीज थी। और कांग्रेस भी कोई अपने दम पे आज पूरे देश में, अगर आप देखें, अभी 2 राज्य और अब हिमाचल में चलो आ गई, 3 राज्य हैं। उसके बाद पूरे देश में बहुत पतली हालत है कांग्रेस की। और कांग्रेस भी यूपीए में कम से कम 19-20 पार्टियां होती थी। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, तो पूरे देश में। ढींगरा जी भी साथ हैं और इसी भाजपा के साथ भी करण चौटाला की ओर से कहा गया था कि हरा और भगवा एक हो जाए। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कराया गया था झज्जर की पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में। ठीक है केवल ढींगरा जी,
रजत जी कहते हैं कि हम तो बड़प्पन दिखा रहे हैं क्योंकि छोटी सोच लेकर कोई बड़ा नहीं हो सकता। बीजेपी को रास्ते में रोकने के लिए या बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अगर इनेलो एक कदम बढ़ाती है तो क्या कांग्रेस नहीं रोकना चाहेगी बीजेपी को? जब भी बड़ी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस की विचारधारा से आईएनएलडी बाहर तब हुई थी जब इनकी विचारधारा हमारे से अलग हो गई थी, देवीलाल जी की। ये तो बात ठीक कह रहे हैं, विचारधारा तो नहीं मिलती। नीरज ये तो बात ठीक कह रहे हो। विचार, हम किसान की पार्टी हैं, आपकी विचारधारा, आपके तो लिस्ट बहुत लंबी है। अब क्या अतीत की बातें गिनवाऊंगा, ये बात तो आपने ठीक कही। ठीक है, 1971 से रास्ते अलग हैं, जब ताऊ देवीलाल अलग हुए थे कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद से इनेलो किसी भी स्वरूप में रही हो, कांग्रेस के साथ कभी नहीं आई कम से कम। ज्योति जी आप मेरी बात सुने तो सही ना, तभी तो पूरी होगी, नहीं तो कैसे पूरी होगी बात? कहिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारी विचारधारा जो है वो कांग्रेस की विचारधारा पहले भी यही थी, आज भी यही है। विचारधारा चेंज हुई थी देवीलाल जी की, और देवीलाल जी की विचारधारा से ये जो ओम प्रकाश चौटाला जी है, उन्हीं के बेटे हैं, उनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है और आज से नहीं मिलती है। लगातार 1998 में और 1999 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, 2005 तक चली। उसके बाद भी जितनी बार भी राज्यसभा के चुनाव हुए, इन्होंने बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार या बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया। तो ये तो लगातार बीजेपी के समर्थक रहे हैं ना। तो इनकी तो चर्चा जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर है। और उसके बाद आपने देखा जेजेपी निकली बाहर। आज जेजेपी भी यही संबंध के लिए लगी हुई है पीछे की कांग्रेस ने हमारे साथ ये किया था, हम आज इनके साथ है। अब हमारी बीजेपी के साथ तो उस समय भी नहीं थी, अब है। अरे भाई, हमने तो मिलाया ही नहीं किसी को अपने साथ, हमने तो किसी को कहा ही नहीं आओ तुम या जाओ तुम। ये तो इनकी विचारधारा तो जेजेपी की भी बीजेपी के साथ मिल गई, क्योंकि इन्होंने एकदम से जैसे ही 10 सीटें आई, इन्होंने अनुराग ठाकुर जी से अपना पैचअप किया और सीधा जाके अमित शाह जी से मिले और जाके जजपा के बारे में आप मेरे अपनी को बोलिए ज्योति जी। जजपा को अलग रखिए नीरा जी, जजपा को अलग रखिए, मैं जवाब देता हूँ इनको। जवाब नहीं रजत जी, आप ये भी समझाएं जिस तरह से चौटाला साहब दे रहे हैं ना, जवाब देता हूँ, बयान दे रहे हैं, मैं दोनों जवाब दे। ठीक है, आपने इस परिवार की दोनों पार्टियों को लेकर बात कह दी। रजत जी, क्या देखिए, पार्टी तो बहुत बुरी स्थिति में है, इसमें तो कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता, केवल एक विधायक है आपके। उसके बाद बार बार नहीं, अभी तो सवाल पूरा सुनिए आप। बार बार ये कहना कि हम तो बीजेपी को रोकने के लिए किसी से गठबंधन कर लेंगे, हम तो किसी से भी गठबंधन को तैयार करें, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप लोगों को लग रहा है कि अकेले तो चुनाव में जा ही नहीं सकते। अब जो स्थिति है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है आप लोगों को, संदेश कम से कम ये जा रहा है। देखिए ज्योति जी, आपका नजरिया हो सकता है कि पार्टी बहुत खराब स्थिति में है। पार्टी कभी भी खराब स्थिति में नहीं थी। अगर खराब स्थिति में होती तो लगातार 10 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल ना होता। लगातार 10 साल तक जींद की सीट इंडियन नेशनल लोकदल की ना होती। भाजपा को जरूरत ना पड़ती इंडियन नेशनल लोकदल का जींद में कैंडिडेट इंडियन नेशनल लोकदल का लेके उतारने की। वो इंडियन नेशनल लोकदल का अपने आप में कोई कमी नहीं थी पार्टी के अंदर, और कांग्रेस और बीजेपी कोई बढ़िया नहीं थी। आखिरी समय ज्योति जी जवाब पूरा होने लोकसभा में हर जगह ज्योति जी आप उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे पता है आप यू मेक इट अ पॉइंट हर बारी इन बातों को उठा के। आप मेरे सवाल पर सवाल खड़ा करते हैं रजत जी। सवाल के जवाब तो देने दीजिए। लगता है कि मैं हर बारी कहती हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि बुरी स्थिति में है नहीं, आपको क्यों लगता है? तो मैं बताती हूँ आपको कि मुझे क्यों लगता है। आंकड़ों के साथ बात करते हुए आप आंकड़ों के साथ बात कीजिए। बोले। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, तीनों में भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं था। हम 1 जीते, कांग्रेस 1 जीती, ठीक है। उसके बाद 1 कुलदीप बिश्नोई जी जीते। क्या कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी कांग्रेस में थी, भाजपा के साथ मिलकर नहीं चलाई सरकार? क्या चौधरी बंसीलाल जी के साथ भाजपा नहीं मिली थी? तब नहीं अलायंस उन्होंने किया था? क्या केवल सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने किया था? भाजपा ने कौन कौन सी पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया बताइए? कभी भी कांग्रेस में थे राज्यसभा चुनाव तक तो कुलदीप बिश्नोई, अब जाके वो आए हैं। उनकी सीट भी आदमपुर की मैं नहीं मानता, ना मैं जींद के उनके पास कैंडिडेट था। कहाँ है भाजपा आज की डेट के अंदर? वो परिस्थितियां थी इंडियन नेशनल लोकदल की। अगर आप कहते हैं अतीत में कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, वो परफॉर्मेंस सिर्फ इसी वजह से ठीक नहीं रही कि आखिरी वक्त पे, ऐन वक्त पे अगर आप
पार्टी को तोड़ दोगे, कोई विकल्प नहीं ठीक है। रहेगा, तब जाके कांग्रेस की सीटें आई। इंडियन नेशनल लोकदल में कोई कमी नहीं थी और आज इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप में सक्षम है। जिस हिसाब से हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा एक छोटा है, सा इनको सवाल मैं हमारी केवल जी जरूरत से पूछ लूं। केवल ढींगरा जी, आपके तोशाम से विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं ओपी चौटाला साहब का। हुड्डा साहब कहते हैं कौन हमें कहते हैं? जरूरत नहीं, हम सक्षम हैं। कौन कहते हैं? किरण चौधरी की ओर से कहा गया कि ओम प्रकाश चौटाला आए या कोई भी आए, हम स्वागत करें। कृष्ण मूर्ति हुड्डा है, सुभाष नहीं। सुभाष बत्रा वो है, कांग्रेस का, और कांग्रेस में तो बयान नहीं बहुत है। नेता है। ना तो चौधरी बीरेंद्र सिंह है कांग्रेस में, पार्टी के- एक मिनट सुनिए ना, भाजपा में। अरे सुनिए ना, जो सवाल मेरे से एक- पूछा रहे जी, एक मिनट किरण पहले जो ना। कह रही हैं केवल ढींगरा जी, सुनिए, ये किरण जी का अपना बयान हो सकता है, कौन पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी का बयान है। पार्टी तो का मैं ये कह दूं हुड्डा साहब का अपना बयान हो सकता है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस से तो निपटाने में लगे हुए आप सारे लीडर्स को, सारे किसी को आप इज्जत और मान सम्मान देते नहीं हो। आप लड़िए मत। अरे आप बताइए ना। कांग्रेस का बयान क्लियर कर रहा हूँ। ये तो आप तो दबाव में हुड्डा साहब तो हुड्डा हुड्डा साहब तो भाजपा जो कहेगी वो कहेंगे। हुड्डा साहब तो दबाव में है ना, रजत भाई। अरे ये कांग्रेस में आप अपने लीडर्स की नहीं सुन रहे, जब अपने लीडर्स को मान सम्मान नहीं ठीक है देते रजत आप जी। लोग। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। हमने गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं और बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर बात की। ओम प्रकाश चौटाला गठबंधन करने या किसी दल के साथ जाने को तैयार नहीं, नेलो पार्टी तैयार है, लेकिन हुड्डा साहब भी कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम सक्षम हैं। लेकिन तोशाम से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला इनेलो आए तो स्वागत है उनका।